हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति और ये मेरा जो वीडियो है ये 3rd नंबर वीडियो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रैवल सीरीज़ का। और इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की वो खूबसूरत जगह जहाँ हम पिछले दिनों घूम कर आए हैं। तो तीसरे दिन होटल से ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम सबसे पहले गए उमियम लेक देखने के लिए, लेकिन उमियम लेक आज भी बंद था आम पब्लिक के लिए, क्योंकि उसमें वाटर स्पोर्ट्स होने वाले थे और पता चला कि आने वाले कुछ दिनों तक ये आम पब्लिक के लिए बंद ही रहेगा अभी। तो हमें उमियम लेक को दूर से ही देखने को मिला। उमियम लेक शिलोंग का बहुत ज़्यादा फेमस एक लेक है जो 220 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एडवेंचर के लिए फेमस है। और शिलोंग से इसकी दूरी है 17 किलोमीटर। इसके चारों ओर सिल्वन की पहाड़ियाँ और हरे चीड़ के पेड़ इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। पानी से बिजली तैयार करने के लिए जब उमियम नदी पर बांध बनाया गया था, उसी समय पर इस लेक का भी निर्माण किया गया था। और ये जो जगह देख रहे हैं यहीं से सारे वाटर एक्टिविटीज़ और वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, जिसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है और जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। लेकिन हम ये सब कुछ भी नहीं कर पाए यहाँ पर, तो इसलिए कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम फिर निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन के लिए। और देखिए ये कुछ इस तरह का रास्ता भी यहाँ मिलता है बीच बीच में। वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रास्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होता है जिसकी वजह से रास्ते ऐसे हो जाते हैं। और साथ में ही इन खूबसूरत सीनिक व्यू का भी हम आनंद उठाते चलते हैं। आप ये देख ही सकते हैं कितने सुंदर पहाड़, बादल और आसमान और धूप का मिला जुला ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर एक जगह पर हमने बीच में टी ब्रेक लिया था। इसके बाद हम पहुँचे लाइव रूट ब्रिज देखने के लिए। रबर की पेड़ों की जड़ों से यहाँ की खासी कबीले के बुजुर्गों द्वारा ये ब्रिज पानी के ऊपर बनाई गई है। ये सिंगल डेकर ब्रिज है और चेरापूंजी में एक डबल डेकर लाइव रूट ब्रिज भी है। मेघालय की लाइव रूट ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। लाइव रूट ब्रिज जिस रबर की पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है उस पेड़ का नाम फाइकस इलास्टिका ट्री है। और इस तरह थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ते और सीढ़ी नुमा रास्तों से उतरकर हम पहुंचते हैं लाइव रूट ब्रिज देखने के लिए। कितने सालों की मेहनत और पेशेंस का नतीजा है ये लाइव रूट ब्रिज। कहा जाता है कि जब ये ब्रिज एक बार बन जाता है तो ये 500 साल तक चलता है। मेघालय के अलग अलग गांव में सब मिलाकर लगभग 100 ऐसे लाइव रूट ब्रिज हैं। तो चलिए पास से देखते हैं इस आश्चर्यजनक लाइव रूट ब्रिज को। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। और ये है देखिए लाइव रूट ब्रिज की जड़ें जो कितनी पुरानी हैं, इनको देखकर ही ये पता चल रहा है और उतनी ही ये सुंदर भी लग रही हैं। और हम इस पर से चलते हुए देखिए उस पार अभी जा रहे हैं। 30 मीटर की लंबाई वाले इस ब्रिज पे चलते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये आप देख ही सकते हैं कि सारे रूट्स ने मिलकर यहाँ एक कैसा नेट सा तैयार कर लिया है। और ये देखिए नीचे भी ये सारी रूट्स हैं। और चूंकि ये बहुत साल पुरानी है इसलिए इस पर चलते हुए देखिए इस पर ऐसे ना मिट्टी जमा हो गई, तो देखकर लगता ही नहीं है कि ये रूट्स हैं, लगता है ये मिट्टी से बनी हुई है। पर देखिए उसमें कितनी मोटी मोटी रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी।
और इस तरह हम लाइव रूट ब्रिज में चलते हुए दूसरी तरफ पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ जब हम पहुंचते हैं तो देखिए बोर्ड में इस तरह से इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और फिर इसी रास्ते से आगे चलते हुए हम पहुंच जाते हैं पानी के उस हिस्से में जहां से देखिए ये रूट ब्रिज इस तरह से दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत बहता हुआ पानी और उस पे लाइव रूट ब्रिज और उसके ऊपर आपको वो पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी जड़ों से ये बनी हुई है। और नीचे की ओर भी देखिए ये रूट्स किस तरह से गुथी हुई हैं और इसीलिए ये ब्रिज इतना मजबूत है वजन सहने के लिए। और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हम फिर ये लौटने लगे हैं। अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए हम फिर से चलना शुरू करेंगे। और फिर से उन्हीं उबड़ खाबड़ और सीढ़ीनुमा रास्तों से हम चढ़ने लगे हैं और इन रास्तों से चलकर हम पहले पार्किंग तक पहुँचेंगे। और इन रास्तों पे चढ़ते हुए ना हम आपस में काफ़ी हंसी मजाक करते हुए चढ़ रहे थे, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उन सब के साथ में। और ये अब हम पहुंच गए हैं फिर से पार्किंग एरिया में। और पार्किंग एरिया में भी देखिए यहाँ पर भी ना इस तरह के काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाते हैं जहाँ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बिकने को रखी हुई हैं। यहाँ के लोकल लोग इसे बनाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं और टूरिस्ट भी इसे काफ़ी संख्या में ख़रीदते हैं और लेकर जाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सी यूनिक चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, ज़्यादातर लकड़ियों की और बांस से बनी हुई चीज़ें हैं। और इसके अलावा इनको जंगल से जो फल फूल वगैरह मिलते हैं उनसे भी इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शो पीसेस बना के रखे हैं। और बांस से देखेंगे कप, ग्लासेस, बॉटल्स और पर्सेस, ये सब ढेरों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर देखने में भी लगता है। ये देखिए कितने तरह के जानवर यहाँ बनाकर इन्होंने रखे हुए हैं। और उसके बाद हम फिर ट्रैवल करने लगे मेघालय के एक दूसरे प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। आज का लंच भी हम वहीं लेने वाले हैं, तो फिर हमारे साथ में चलिए देखते हैं हम और कौन सी नई जगह आज देखने वाले हैं। और ये अब हम पहुंच गए हैं एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज मौलिनोंग विलेज में। इस गांव में एंटर करते से ही सबसे पहले हमें ये बोर्ड देखने को मिलता है जिस पर लिखा है वेलकम टू मौलिनोंग, गॉड्स ओन गार्डन, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। ये एक वॉच टावर है और सच में इस गांव में घूमने पर ही हमें समझ में आ जाता है कि इस गांव को ये अवार्ड क्यों मिला। 2003 में इसे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव, क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया और अभी भी इसे क्लीनेस्ट विलेज में ही गिना जाता है। चारों ओर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही साफ़ सुथरा है, रास्ते नालियाँ सब बहुत ही साफ़ है, आप देख ही पा रहे होंगे। और ये सभी सफाई कि गांव के लोग ही खुद ही करते हैं, खुद ही अपनी जिम्मेदारी से इस गांव को साफ़ सुथरा रखते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं और डस्टबिन के लिए ये लोग बांस से बने हुए इस तरह के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं और कचरे को एक जगह पर इकट्ठा करके उससे खाद बनाते हैं। और पूरे गांव के लोग ना, जितने भी गांव में लोग बसते वो सभी अपने घर के सामने में फूल और फल के प्लांट्स लगाते हैं। और ये देखिए कुछ अलग ही तरह के फ्लावर यहाँ खिले हुए हैं। और ये देखिए नालियाँ यहाँ कितनी साफ़ है, कोई भी कचरा यहाँ नहीं है। और ये इस तरह से देखिए ये यहाँ फ्रूट्स वगैरह भी खुद ही उगाते हैं। तो एक के घर के सामने में ये हमें पाइनएप्पल देखने को मिल गया। और उसी तरह से देखिए यहाँ क्यारियों में इस तरह हर घर के सामने फूल वगैरह लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये गांव देखने में, रंग बिरंगी फल फूल सब यहाँ लगे होते हैं।
मौलिनोंग गांव की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है और ये गांव महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पिता के सरनेम की जगह पर माँ का सरनेम लगाते हैं और संपत्ति माँ के द्वारा सबसे छोटी बेटी को सौंपी जाती है। मौलिनोंग गांव में बहुत सारे घरों में होम स्टे की भी व्यवस्था है, तो अगर चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं और इस गांव को देख सकते हैं। और ये सब हमारे ग्रुप के लोग, हम सब साथ में मिलकर इस गांव को देख रहे थे और इसकी खूबसूरती को निहार रहे थे। ग्रुप में चलते हुए और डिस्कस करते हुए ना किसी चीज़ को देखने का मज़ा ही अलग होता है, और वही हम यहाँ पर कर रहे थे। और यहाँ घूमते हुए हमने एक बात और नोटिस करी कि हमारा जो मोबाइल वॉच है ना, वो अपने आप ही बांग्लादेश के टाइम जोन में चला जाता है और आधा घंटा पहले का टाइम दिखाता है। मौलिनोंग गांव के बाहर भी देखिए इस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं। यहाँ पर लंच भी लिया था और उन्होंने बहुत प्यार से हमें लंच कराया था, लेकिन वो वीडियो पता नहीं मुझसे कैसे डिलीट हो गया है। एशिया के क्लीनेस्ट विलेज को देखने के बाद में हम फिर चल पड़े भारत बांग्लादेश बॉर्डर की ओर, और देखते ही देखते यहाँ के जंगलों का भी नज़ारा बदल चुका था। अब हमें ढेरों सुपारी के पेड़ यहाँ देखने को मिल रहे थे, और यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारियाँ हमारे ड्राइवर भैया जो थे हैदर भाई, वो हमें बताते हुए चल रहे थे। जैसा कि हम चलते हुए ना ये बड़ी बड़ी टोकरियों को देख रहे थे, तो हमें लगा ये किस काम आती होगी। तो फिर उन्होंने बताया कि सुपारी को प्रोसेस करने के लिए सुपारी को इन बड़ी बड़ी टोकरियों में डालकर पानी में कुछ दिनों तक रखा जाता है, और उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस होता होगा वो करते हैं। रास्ते में चलते हुए हमें इन बांस की टोकरियों को बनाते हुए लोग भी दिखे थे। इन टोकरियों की साइज़ भी बहुत बड़ी थी, और इस तरह बहुत अलग अलग चीज़ों को देखते हुए उनके बारे में जानकारी लेते हुए हम पहुंच गए बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम करीब। और जब भी मैं अपने देश के किसी बॉर्डर में पहुंचती हूं, तब मेरे अंदर अजीब सी एक्साइटमेंट रहती है ये जानने के लिए कि बॉर्डर के उस ओर कैसा है, कैसे होते होंगे वहां के लोग। और ये तो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है जो कि कभी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था। और इस तरह सारी चीज़ें देखते हुए, बहुत सी चीज़ें सोचते हुए हम आगे बढ़ते रहे, और थोड़ी ही देर बाद हमें देखिए इस तरह की फेंसिंग दिखाई देने लग गई, जो कि है भारत बांग्लादेश का बॉर्डर। फेंसिंग के इस ओर इंडिया है और फेंसिंग के दूसरी ओर बांग्लादेश है। कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते, जंगल, नदी, पहाड़, झरने, ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जिस ब्रिज से अभी हम गुजर रहे हैं वो है उमंगोट नदी के ऊपर बना दाउकी ब्रिज, जो भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1932 में बनवाया था। और ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, और नीचे ये उमंगोट नदी है, इसे दाउकी रिवर भी बोला जाता है। बहुत सुंदर सा दृश्य है इस ब्रिज में से इस नदी को देखने का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, इस तरह के खूबसूरत नज़ारे हमें दिख रहे थे, और हमें रास्ते में चलने का बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। और इन नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। बीच में रास्ता थोड़ा सा सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा जाम सा भी लग गया है। और ये देखिए पहाड़ों से किस तरह से ऐसा पानी रिस रिस कर गिरता रहता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और दूसरी ओर जाम में जब हम फंसे थे, तो एक गाड़ी में देखिए इस तरह से स्कूल के बच्चे थे जो हमारे साथ इस तरह से मस्ती कर रहे थे। हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था।
और जैसे जैसे हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जो गेट है उसके पास तक पहुंचते हैं तो रोड की हालत यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़, धूल से भरा हुआ ये रास्ता है, जिसकी वजह है ये बड़े बड़े पत्थरों से भरे हुए जो ट्रक्स हैं ना, ये यहाँ से आना जाना करते हैं। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर, और ये पत्थर हमारे देश से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इन ट्रक्स और रास्ते की वजह से यहाँ गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद एक जगह गाड़ी पार्क करने के बाद हमें थोड़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। और ये है भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार, और इसी से लोगों का और ट्रक्स का और सामान का सब आना जाना होता है। बहुत सारे बीएसएफ के जवान यहाँ तैनात थे, उन्हें देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा था। और उसके बाद ही हम पहुँच जाते हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर के उस गेट के पास में, जहाँ पर देखिए ये एक माइलस्टोन लगा हुआ है, जिसके एक तरफ ये इंडिया लिखा हुआ है और इसी के दूसरे ओर बांग्लादेश लिखा हुआ है। बहुत अच्छा सा फील हो रहा था यहाँ पर आकर। और वो जिधर कारें रखी हुई हैं ना, वो है बांग्लादेश, और हम यहाँ खड़े हैं अपने देश इंडिया में। और बीच में एक तिकोना सा पत्थर है, उसी से डिसाइड होता है कि उस ओर बांग्लादेश है और इस ओर इंडिया। बॉर्डर पर कुछ समय बिताने के बाद हम फिर चल पड़े आज के हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पर। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। और फिर हम गाड़ी एक जगह पार्क करने के बाद में देखिए इन सुपारी के खूबसूरत लंबे लंबे पेड़ों के बीच से झांकते हुए सूरज को देखते हुए पैदल चलते हुए हम आगे बढ़े। और अब ये हम पहुंच गए हैं उमंगोट रिवर, जो है मेघालय के डाउकी गांव में। और ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर में भारत का सबसे आखिरी गांव है और बांग्लादेश की सीमा से एकदम सटा हुआ, और शिलोंग से ये 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ढलते हुए सूरज की रोशनी में ये उमंगोट नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। उमंगोट नदी जिसे भारत की सबसे साफ नदियों में गिना जाता है। नदी के दूसरे ओर इसी नदी के पत्थरों को देखिए इस तरह जमा कर रखा हुआ है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो दृश्य है ना, ये इतना खूबसूरत था कि हम जो दिन भर से ट्रैवल करके थक गए थे ना, तो यहाँ पर आके हमारी पूरी थकान जैसे ख़त्म हो गई थी। एकदम साफ नदी और उस पर तैरती हुई ये रंग बिरंगी नाव, बहुत ही खूबसूरत दृश्य तैयार हो रहा था। साथ में देखिए ढलता हुआ सूरज, उसकी रोशनी में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम भी एक नाव में सवार होकर निकल पड़े बोटिंग करने के लिए। जब हम मेघालय घूमने का प्लान बनाते हैं तो इस उमंगोट नदी या डाउकी नदी में बोटिंग करने का जो हमारा सपना रहता है, उसे ज़रूर हम अपने लिस्ट में रखते हैं। तो ये मेरे लिस्ट में भी था और आज मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने जो दो पहाड़ों को जोड़ती हुई ब्रिज दिखाई दे रही है, उसी सस्पेंशन ब्रिज से चलते हुए हम यहाँ पर आए हैं। प्रकृति का ये मनमोहक दृश्य और सूर्यास्त का समय, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। वैसे भी प्रकृति सूर्यास्त और सूर्योदय ये दोनों टाइम पर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। उमंगोट नदी या दाउकी नदी, जिसे दाउकी लेक भी बोला जाता है, ये हमारे देश की सबसे साफ़ नदी में गिनी जाती है। लेकिन जब हम वहाँ गए थे तब ये साफ़ तो थी, लेकिन उतनी साफ़ नहीं लग रही थी जैसा हम वीडियो या फ़ोटोज़ में देखते हैं। तो जब हमने नाविक से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये गर्मियों में अप्रैल से जून और मानसून में जुलाई से अक्टूबर के बीच में उस तरह से दिखाई देती है। मतलब इतनी क्लीन होती है कि ऐसा लगता है जो नाव है वो हवा में तैर रही है। ये जो नदी है ये भारत बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर पर है, लेकिन बांग्लादेशियों को ना इस नदी के किनारे तक तो आना अलाउ है, लेकिन वो यहाँ बोटिंग नहीं कर सकते। बोटिंग्स केवल इंडियंस ही कर सकते हैं। तो हमने किनारे पर ना बहुत सारे बांग्लादेशी लोगों से बातचीत भी की, और कुछ लोग वहाँ अपनी वहाँ चीज़ें भी बेचने आते हैं बांग्लादेश से।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच पाए। और इस तरह बोटिंग करते हुए हम देखिए ब्रिज के एकदम पास तक पहुंच चुके हैं, और आप देख सकेंगे ऊपर ना कार का आना जाना चल रहा है। इस ब्रिज में हैवी व्हीकल नहीं चलते हैं, छोटी गाड़ियां ही चलती हैं केवल। और ब्रिज को पार करने के बाद जब हम और आगे आते हैं तब देखिए पानी इस तरह से बहुत ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि नीचे के जो पत्थर हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और नदी के किनारे ये गोल गोल पत्थर इस नदी को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। और नदी के इस हिस्से में स्नैक्स और चाय वगैरह की दुकानें हैं, तो जो लोग चाहे तो वहाँ नाव से उतरकर चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके और हमारी नाव फिर मुड़ चुकी है वापस जाने के लिए। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानों के ये पहाड़, और इसके ऊपर ही जस्ट है सस्पेंशन वाला ब्रिज, वो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। और इतना सब घूमते हुए सूर्यास्त हो चुका है और अब शाम भी घिरने लगी है। जब हम लौट रहे थे तो नाविकों को पता था कि हमारा 26 लोगों का ग्रुप है, तो उन्होंने ना धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को मैनेज करते हुए हम सब की नाव को एक साथ एक जगह पर लाकर और फिर एक साथ वो चलने लगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त। हम सब ग्रुप के मेंबर्स बहुत एंजॉय कर रहे थे, सब अपनी अपनी नाव से ही बहुत मस्ती कर रहे थे, खूब हम गाने वाने गा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए सारे के सारे नाव एक साथ में चल रही हैं और उस पर सवार हमारे ग्रुप्स के सारे मेंबर्स, और सबके चेहरे पर आप देखिए कितनी ज़्यादा खुशी है। और ये खुशी घूमने से भी ज़्यादा ना हम जो साथ में एंजॉयमेंट कर रहे हैं उसकी खुशी है ये। और फिर धीरे धीरे हमारी भी नाव किनारे लगी। फिर हमने वहाँ चाय पी, और चाय पीने के बाद हम फिर से शिलोंग के लिए निकल पड़े और रात तक हम शिलोंग पहुँच गए। नेक्स्ट डे की ट्रैवल वीडियो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।